अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे और उसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे जिसकी वजह से क्वेश्चंस आपके लिए आसान इजी हो जाएंगे। तो क्या है स्क्वायर रूट? फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर, अ कॉमन फ्रैक्शन, अ डेसिमल गिवन इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। कहता है कि आपको उसमें नेचुरल नंबर दिए गए होंगे या कॉमन फ्रैक्शन या डेसिमल, आपने उसका स्क्वायर रूट मालूम करना है या परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म मालूम करनी है दो मेथड के जरिए, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन। अब बेटा ये दो मेथड जो हैं वो होते क्या हैं, पढ़ते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज द पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। द सिंबल यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट इज। अब बेटा स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल यूज होता है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का यूज किया जाता है। किसका? पॉजिटिव नंबर का। पॉजिटिव नंबर लाइक हमारे पास आ गया 4, ठीक है, 9, इनका हम क्या मालूम करते हैं? स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ गए 4, 9, इनका हम क्या मालूम करते हैं? स्क्वायर रूट। जैसे 3 3 जा 9, इनका स्क्वायर रूट मालूम हो सकता है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स देन मेक पेयर ऑफ दीज। सबसे पहले हमने क्या बनाने बेटा? प्राइम फैक्टर्स, फिर उनके पेयर्स बना लेने। क्या बना लेने? पेयर्स। फिर चूज वन प्राइम नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड हर पेयर में से एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, और फिर तमाम प्राइम नंबर को क्या करना है? मल्टीप्लाई। When which will be the square root of the given number, जो उसका स्क्वायर रूट होगा। इसको हम मजीद बेटा किससे एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको इसे मजीद क्लैरिफाई करती हूँ। तो बेटा ये हमने पढ़ा था फाइंड द स्क्वायर रूट 225 किसके जरिए? फैक्टराइजेशन के जरिए, ठीक है। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन आप प्रीवियस क्लासेस में बेटा पढ़ चुके हैं कि कैसे करते थे। यहाँ 225 की है, सबसे पहले 3 7 21 एंड 3 5 15, फिर 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 5 25, 5 1 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम 225 के फैक्टर्स लिख लेंगे। फैक्टर्स ये होते हैं जिससे हमने डिवाइड किया होता है, जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 225 का हमने क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे लेंगे? इन सबको इसके सिंबल में लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसका एक पेयर बन गया। पेयर में हमेशा दो सेम होने चाहिए, दो सेम नंबर है, फिर इसमें भी दो सेम नंबर है, दो पेयर बन गए। अब बेटा हमने क्या करना है, ये मैंने आपको इजी करने के लिए एक स्टेप बताया है कि ये क्या है। स्टेप बताने के लिए यही मकसद है कि मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे इजी हो सकता है। तो ये पेयर बन गए, यानी कि 3 का एक स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास? जब स्क्वायर रूट का सिंबल खत्म हो गया 3 और 5, तो इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया? 15। यानी कि 225 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा? 15। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 225। अब बेटा स्क्वायर रूट को समझने के लिए हमने एक और मेथड का था जो डिवीजन मेथड था। क्या था? डिवीजन मेथड। अब वो किस तरह होता है? हमें दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो हमने इधर से पेयर बना लेना है। एक 25 का बन गया, बाकी एक बचा। अब बेटा ये हमने कैसे करना है कि जो नंबर इधर लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 2 4, अब 3 3 9, ये 6 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसके बराबर लेना है, जैसे स्मॉलर देन। 2 2 4, 6 में से 4 गए 2, बाकी 2 भी नीचे उतार लिया और 5 क्या बन गया? 225। अब बेटा इन दोनों को हमने क्या कर देना है? प्लस। 2 और 2 क्या हो गया? 4। इन दोनों को क्या कर देना है हमने? प्लस। अब बेटा जो इसके साथ लिखेंगे, 4 के साथ लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हमने ऐसा नंबर लिखना है जिससे हमारे पास इसके बराबर रकम आ जाए। अब 4 के साथ हमने 5 लिखा और इसको 5 से ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 45। ये करके भी देखते हैं, ये देखें, ये 45
मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 21 एंड 22 आ गया ये इक्वल। अच्छा बेटा, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 शुरू करनी है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, के स्क्वायर रूट मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो ये क्वेश्चन आपको दिया आए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको फैक्टराइजेशन के जरिए करते हैं। ठीक है, 784। अब सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन आपने करना सीखी थी पिछली क्लासेस में। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 80 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। फिर अब ये किसके टेबल पे जाएगा? 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे? सिंपल हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि फैक्टर्स ये होते हैं, ये वाले। 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसका क्या ले लेंगे, इनको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। किसमें? स्क्वायर रूट में। ये मैंने इनको स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब इनके पेयर बना लेंगे। पेयर में हमेशा एक जैसा लेना है। जैसे पेयर में 2 होते हैं ना नंबर्स, नेचुरल नंबर, जैसे 7 और 7, फिर 2 और 2, फिर 2 और 2। अब बेटा 2 जो है वो 4 टाइम्स है, 4 दफ़ा। लेकिन पेयर में मैंने कहा है हमेशा 2 होते हैं, इसलिए 2 और 2 यानी कि 2 नेचुरल नंबर ही मैंने लिए हैं। अब इसका क्या कर लेंगे? अंडर रूट 2 का एक स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये वाले पेयर का एक स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये वाले पेयर का एक स्क्वायर। 3 हमारे पास पेयर थे। अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब ये चीज़ खत्म हो गई स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अगर आपने बेटा ये देखना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है या नहीं, तो आप 28 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोबारा 784 आता है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल करेक्ट हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1225। इसका भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1225। तो ये 2 के टेबल में नहीं जाता। ठीक है, 3 के टेबल में भी नहीं, 4 के टेबल में भी नहीं, और 5 के टेबल में करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर क्या है हमारे पास? 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। अब ये किसके टेबल पे जाता है? 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये यहाँ पूरा इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। 12225 के 12225 के हम क्या लिख लेते हैं? फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1225 के जो क्या थे हमारे पास? 5 5 7 एंड 7। इसका क्या ले लेंगे हम? स्क्वायर रूट ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर। हमने पेयर इस साइड से बनाने हैं हमेशा। तो ये क्या आ गया? 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसल। 5 और 7 रिमेनिंग बचे, तो 5 7 का क्या आ गया? 35। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2809। इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे। क्या है? 2809। तो बेटा ये जो नंबर है वो ना 2 पे जाता है, ना 3 पे, ठीक है, ना 4 पे, तो ये जाता है 53 के टेबल में। 53 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2809 आएगा। तो फिर 53 1 सा 53, ये हम कर भी लेते हैं। ये देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 एंड 1 कैरी 26।
10, 7 and 8 and 2। अब बेटा सिंपल मैंने आपको क्या कहा था, हम क्या ले लेते हैं, इसको स्क्वायर रूट में लिख के इसके क्या बना लेते हैं, फैक्टर्स। 53 मल्टीप्लाई बाय 53। अब इनका क्या ले लेते हैं हम बेटा, स्क्वायर रूट। 53 मल्टीप्लाई बाय 53, ये एक ही पेयर हमारे पास बना है। अब क्या करेंगे हम, 53 का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 53। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4225, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। तो ये क्या है, 4225, ये बेटा 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, डायरेक्ट 5 पे। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45। फिर ये कौन से टेबल पे जाएगा, 13। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 169। फिर 13 1 जा 13। अब स्टूडेंट 4225 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं जो हमारे पास है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। इसका क्या ले लेते हैं हम, अंडर रूट 5 का 5, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, एक ये पेयर बन गया, एक ये, तो क्या ले लेंगे, 5 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 और 13 हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। 5 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 65। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, हम 5 1 8 4 की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 को डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर देखते हैं ये 2 पे जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स अब ये 81 किस टेबल पे जाता है देख लेते हैं हम। 3 पे जाता है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो ये क्या हो गया, फुली इसकी फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट सिंपल हम इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, तो अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिख लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको स्क्वायर रूट में लिख लेना है, सबको मैंने लिख लिया। अब बेटा इसके पेयर बनाने, मैंने ये नीचे इसलिए लिखा था क्योंकि थोड़ी यहाँ स्पेस नहीं थी, तो इसके पेयर बना लिए। फिर इसको स्क्वायर रूट में लिख के इन सब का बना लिया स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इन सबको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 76। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1296। इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख लेंगे सारे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे इन सब नंबर्स को। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन सब का क्या बना लेंगे, पेयर्स। 1 पेयर, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय
3, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 1764। इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर ये किस पे जाता है 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, फिर किस पे जाता है 3 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27, आगे 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, इसके सारे फैक्टर्स लिख लेंगे जो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो उसका क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो ये हम स्क्वायर रूट के अंदर तमाम नंबर्स लिख देंगे, ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। क्या आ गया हमारे पास आंसर 42। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है 2 9 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट का है ये किस पे जाएगा बेटा, 3 पे। कौन से, 3 के टेबल पे। 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 4 ज़ा 12। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास 3 7 ज़ा 21, ये फुली डिवाइड हो गया। फिर बेटा किस पे जाएगा, ये 3 पे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27, यानी कि आप ये डिवाइड करके भी देख सकते हैं। फिर 3 1 ज़ा 3 0, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 3 ज़ा 9। फिर बेटा 3 3 ज़ा 9, फिर 3 6 ज़ा 18 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये किसके टेबल पे जाएगा, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 आ जाएगा। फिर 19 1 ज़ा 19। अब क्या करेंगे हम 2 9 2 4 1 के फैक्टर्स लिख लेंगे जो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब इन सबको किस में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट में। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 19 मल्टीप्लाई बाय 19। इनके क्या बना लेंगे, पेयर्स बना लिए। 3 बने हमारे पास पेयर्स। 3 का एक स्क्वायर ले लिया, फिर 3 का एक स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3 3 एंड 19। ठीक है बेटा, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या देगा 171। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो डिवीजन के लिए सिंपल हम इसको ऐसे अंदर लिख लेंगे, यहाँ से हम पेयर बना लेंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये बचा। तो बेटा मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाया था अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 ज़ा 1, यानी कि डिवीजन में हमने बराबर ही लाना होता है ना, या तो इसके बराबर इससे छोटा, और 1 अपने टेबल पे जाता है। बेटा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब ये पेयर हमने नीचे उतार लिया, 3 6। अब बेटा 2 के साथ जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से या तो इसके बराबर आए या तो इससे स्मॉलर देन यानी छोटा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं क्या है, 2 के साथ 2 लिख के देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो स्टूडेंट्स अब ये बड़ा हो गया, मैंने क्या कहा था, एक और एक, यानी कि 1 और 1 को जमा किया क्या आ गया 2। 2 के साथ हमने 2 लिखा और उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 2 लिखा और 2 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ गया 44। क्या आ गया बेटा 44। अब तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ क्या लिख लेंगे 1 ही लिखा और 1 से ही मल्टीप्लाई किया। 1 लिखा और 1 से ही मल्टीप्लाई किया। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमेशा ऊपर रखेंगे। तो क्या आ गया 2 और
1, 36 में से लेस करें, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 1 गए 5, फिर 8 और 9 को भी नीचे था। अब बेटा इसी तरह हर वैल्यू में अगली ये वाली पिछली वाली वैल्यू प्लस कर देनी है। 21 में 1 प्लस किए 22, अब 22 के साथ जो लिखेंगे उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलिए 7 लिख के देखते हैं। जैसे 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 18। आगे ये इक्वल 1 5 8 9। बेटा हमने 7 हिस्सा लिखा और 7 से ही क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो बेटा आपका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आया, 117 का स्क्वायर लेंगे हम, यानी 117 को 117 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 103689। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 29241, 29241। इसके पेयर बना लेंगे साइड से। अब हमने क्या करना है बेटा कि इससे छोटा, 2 से छोटा या 2 के बराबर करना है। ये भी 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 लेस किए कितना आ गया 1। अब 9 और 2 को नीचे उतार लेंगे, 1 और 1 2, 2 के साथ बेटा जो लिखेंगे उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 लिखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, क्या आ गया 189। अगर 8 लिखते तो इससे बेटा ग्रेटर देन हो जाता, तो 7 लिखेंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 189। यहाँ 8 इधर 1 कैरी 12, ठीक है बेटा, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 9 गए, कितना आ गया हमारे पास, जो हमने कैरी लिया था कि 12 में से जो हमारे पास 9 बचा वो क्या आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, 3 और 4 1 नीचे उतार लिया, ठीक है। 27 में 7 प्लस किए तो हमारे पास क्या आ गया 34। 34 के साथ हम 1 लिखेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 4 1। तो आंसर क्या आया 171। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 103041। इसके पेयर बना लेते हैं। 4 1 का पेयर बन गया, 3 0 का और 1 0 का। अब सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 10 से छोटा है। अब 4 4 ज़ा 16, ये बड़ा हो जाएगा तो 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 लेस किए 1, और बाकी ये 3 और 0 भी नीचे उतार लेंगे, 3 और 3 6। 6 के साथ जो लिखेंगे उसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। 3 लिख के देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। अब ये ग्रेटर देन हो गया इसलिए हम क्या ले लेंगे 2 वाला। तो ये क्या था हमारे पास 124। तो 130 में से 124 लेस किए क्या आ गया 6, और 4 1 को भी नीचे उतार लेंगे। अब 62 में 2 प्लस किए क्या आ गया 6 4। अब बेटा 6 4 1 है तो 1 ही साथ लिखेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 641। तो आंसर हमारा क्या आया 321। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 418609, ठीक है। तो पेयर बना लेते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर बना लिए। सबसे पहले बेटा हमने देखना है 5 5 ज़ा 25, ये भी 41 से छोटा है। फिर 6 6 ज़ा 36 छोटा है, 7 7 ज़ा 49 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे बेटा 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। 41 में से 36 लेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और 86 नीचे उतार लेंगे। 6 और 6 12। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे 12 के साथ जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिख के देखते हैं 6 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 15 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6, क्या गया 7। ये लिख के देखते हैं बेटा 126 को 5 पे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11, 12, 5 1 ज़ा 5 एंड 6। ये क्या हो गया ग्रेटर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे फिर इसको 124 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9, 4 1 ज़ा 4। ये सबसे छोटा है तो हम क्या लिख लेंगे
496, यानी कि 4 साल लिखा और 4 से ही मल्टीप्लाई किया। अब बेटा 8 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ हम कैरी ले लेंगे। 18 में से 9 गए 9, 0 और 0 9 ऊपर वाले भी ये दोनों नीचे उतार लिए। और 124 में 4 हमने प्लस किए, क्या आ गया 128। अब 128 के साथ जो लिखेंगे उसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 7 लिख के देखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 सा 49, ठीक है। 7 8 सा 56 और 4 क्या हो गया 60। 7 2 सा 14, 14 में 6 प्लस किए 20, 7 1 सा 7 8 9। देखें ये बिल्कुल क्या आ गया इक्वल आ गया इसके। तो आंसर है हमारा 647। क्वेश्चन है हमारे पास 4 9 7 2 9। पेयर बना लिए सबसे पहले, फिर 2 2 सा 4, 9 7 को नीचे उतार लिए। 2 और 2 4, 4 के साथ जो लिखेंगे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लिख के देखते हैं, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8। फिर 3 लिख के देखते हैं, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। ये ग्रेटर देन हो गया तो 2 लिखेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई। आ गया 84। 9 में से 8 गए 1, 7 में से 4 गए 3। अब 29 को भी हम नीचे उतार लेंगे। तो 42 में 2 प्लस किए, ये वाला अगला वाला, तो क्या आ गया 44। अब 44 के साथ जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लिख के देखते हैं, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, एक कैरी 3 4 सा 12। ये बिल्कुल इक्वल आ गया। 3 लिखा, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा बिल्कुल इक्वल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 5 6 9 6। इसके भी पेयर बना लेते हैं, ठीक है। 2 2 सा क्या आ जाएगा 4। 5 में से 4 लेस किए 1, 5 और 6 नीचे। 2 और 2 4, 4 के साथ जो लिखेंगे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लिखते हैं, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, ठीक है। फिर लिख के देखते हैं 4 के साथ 4, ठीक है बेटा। 4 के साथ 4 लिख के देखा तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 4 4 सा 16, 1 कैरी 4 4 सा 16। तो ये ग्रेटर देन हो गया तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई। क्या आ गया 129। लेस कर दो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आगे जाएगा 16। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 2 गए 2। अब बेटा 96 रह गया, इसको भी हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। 43 में 3 प्लस किए तो क्या आ गया 47। क्या आ गया 47। अब 47 के साथ जो लिखेंगे हम उसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। सॉरी 43 में 3 प्लस किए कितने आ गए 46। क्या आ गया 46। अब 46 के साथ जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 46 के साथ हम लिखते हैं 6 6 6 सा 30, 6 6 6 सा 36 और 39 3 कैरी 6 4 सा क्या हो गया 24। 24 में 3 27। ये पूरा आ गया आपके पास। यानी कि हमने इसके साथ क्या लिखा 6 लिखा और 6 से ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आंसर आ गया 236। तो ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका स्क्वायर रूट लेना है जो हमारे पास है 2 4 0 1 0 0। पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले बेटा 4 4 सा 16, ठीक है। लेस करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा 2 में से 1 गए 1, ठीक है। यानी कि ये नहीं जा सकता तो 0 और 1 कैरी 1 में से 4 गए तो क्या 1 और 4 14 में से 6 गए तो क्या आ गया हमारे पास 8। क्या आ गया 8। अब जो 0 1 नीचे उतार लेंगे, क्या आ गया 8 0 1। 4 और 4 8, 8 के साथ जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 लिख के देखते हैं, 9 9 सा 81, 9 8 सा 72 और 72 में 8 प्लस किए क्या आ गया 80। तो 8 0 1 9 लिखा और 9 से ही मल्टीप्लाई किया और ये 0 नीचे उतर गए और इसके साथ ऊपर एक 0 चला गया, यानी कि 0 0 से ही डिवाइड हो गया। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 490। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 1032 9 7 9 6। पेयर बना लें इसके। सबसे पहले 3 3 सा 9, फिर 10 में से 9 लेस किए
1, 3 और 2 को नीचे, 3 और 3 6। अब बेटा 6 के साथ जो लिखेंगे उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, उसी से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो 2 लिख के देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 लिखा और 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 124। 3 में से 2, 2 में से 4 नहीं जा सकते, ये 2 बचा, ये 1। अब 12 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बच गया 8। अब ये 97 नीचे उतार लेंगे, 62 में 2 प्लस की है 4 आ गया। अब 64 को अगर हम 2 से करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, बड़ा हो गया तो 1 लिखेंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 641। अब 641 है, 8 में से 6 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 1 गए 6। अब 9 6 भी नीचे उतार लेंगे। अब 6041 में जो पिछला हमारे पास रिमेनिंग 1 था वो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 642। अब 642 को 2 सा लिखेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अभी भी छोटा है तो उसके साथ 4 लिखते हैं, 4 4 ज़ा 16 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9, 4 4 ज़ा 16 1 कैरी, 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24 1 25। तो 4 लिखा और 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, बिल्कुल इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस को और आसान करके समझाऊंगी।